CFSC in thermodynamics data. Exothermic enthalpy for hydration of bivalent ion after her first transition series. तो पहला ट्रांजिशन सीरीज का बाइवेलेंट आयन का exothermic enthalpy hydration. The most common example of CFSC in the thermodynamics aspects come in the form of exothermic enthalpy of hydration data for the bivalent ion of the first transition series. तो CFSC का सबसे कॉमन एग्जांपल ये थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स में कि एक्सोथर्मिक एंथैल्पी फॉर्म होता है बाइवैलेंट आयन का के लिए हाइड्रेशन डेटा होता है पहला ट्रांजिशन सीरीज में विच यूजुअली हैज 6 वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रेटेड फॉर्म जहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल है हाइड्रेटेड फॉर्म में. द जनरल रिएक्शन कैन बी गिवन एज तो जनरल रिएक्शन क्या होगा Ma2 प्लस गैस रिएक्ट करते CH2 के साथ ताकि MH2O6 2 फॉर्म हो सके. Now the value of enthalpy of hydration should become increasingly exothermic as we move along the row in transition series, since across the row the spherically symmetric ions increase their nuclear charge which further enhance their attraction for the incoming ligands. तो यहाँ पे हाइड्रेशन का एंथैल्पी वैल्यू जो है बढ़ता है जिसकी वजह से एक्सोथर्मिक बढ़ता है जैसे जैसे ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तो स्पेरिकल सिमेट्रिक आयन जो है वो इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है जैसे जैसे लिगैंड जो आता है अट्रैक्शन एनहांस करने के लिए बट इंस्टेड वी गेट डबल लूप कर्व एज शोन इन फिगर 2 लेकिन हमें डबल लूप कर्व मिलता है फिगर 2 में. Hydration energy of 3D metal ion with respect to number of d electron. तो 3D मेटल आयन का हाइड्रेशन एनर्जी d इलेक्ट्रॉन के हिसाब से the discrepancies obtained in experimental and observed value can be attributed to the CFSC value since the difference between two values roughly equal to the CFSC value determined for the high spin complex. तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू को ऑब्टेन किया. यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये जो ज़ीरो जो ओ सर्कल शेप है जो वाइट कलर है वो ऑब्जर्व वैल्यू है. तो CFSC वैल्यू जो है दो वैल्यू के बीच में है जहाँ पे CFSC वैल्यू जो है डिटरमाइन होता है स्पीड कॉम्प्लेक्स के लिए. स्मॉलर करेक्शन फ्रॉम द स्पीड ऑर्बिटिक कपलिंग contractions of metal ligand bond and exchange interaction between electron of similar spin further improve the shape of the curve. तो यहाँ पे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से जितना छोटा करेक्शन होगा मेटल लिगैंड बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्शन मतलब मेटल लिगैंड और एक्सचेंज इंट्रैक्शन का कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर स्पिन इलेक्ट्रॉन के बीच में तो यहाँ पे कर्व का शेप चेंज हो इम्प्रूव हो जाएगा. Thus, it can be said that CFSC provide a better approach towards the high speed versus low speed configuration of metal ion. तो कह सकते CFSC जो है अच्छा अप्रोच देता है हाई स्पीड वर्सेस लो स्पीड मेटल आयन के केस में. और गोइंग फ्रॉम द गैस फेज टू द कंडेंस फेज the symmetry of ion change from spherical in the free ion to octahedral in the complex. तो गैस फेज के केस में यहाँ पे कंडेंस फेज रहता है. यहाँ पे आयन का सिमेट्री चेंज होता है स्पेरिकल फ्री आयन से लेकर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में. सो द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटर टेक्स प्लेस. तो इससे डी ऑर्बिटर का एनर्जी स्प्लिटिंग होता है. The number of electron then determine the total CFSC.
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टोटल CFSE को डिटरमाइन करता है. Hence, certain configuration है extra stability octet और hexac वो complex. इससे कुछ configuration जो है वो extra stability दिखाता है octet और hexac वो complex पे. Air MnH2O6 plus there are 5d electrodes, so 0 CFSE. We can see the hydration energy is that the predictor on a purely electrostatic basis. तो यहाँ पे MnH2O6 प्लस पे 5d इलेक्ट्रॉन है तो 0 CFSE रहता है. तो आप देख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जो है प्रोडक्ट होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिस पे. Ionic radii of 3D divalent metal ion. The graph ionic for the radii for the 3D metal ion with respect to number of electron in d orbital. तो जो आयनिक रेडियाई का ग्राफ है 3D मेटल आयन के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में रहता दिखाया गया है. आयनिक रेडियाई ऑफ 3D मेटल आयन with respect to number of d electron Ca2 plus titanium 2 plus vanadium 2 plus chromium 2 plus manganese Fe2 plus cobalt 2 plus nickel 2 plus copper 2 plus zinc 2 plus. For both dipositive and tripositive ion, there is a constant decrease in ionic radius for the strong fill case until T2-6 configuration is achieved. दोनों dipositive और tripositive ion जो है यहाँ पे constant जो है वो डिक्रीज होता है आयनिक रेडियस में स्ट्रॉन्ग फील्ड केस में तब तक जब तक T2G6 कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं होता है. Now since the T2G level is completely filled, the next electron has to enter the EG level which face direct towards the incoming ligand. तो वैसे भी T2G लेवल जो completely filled होता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को जो एंटर होता है EG लेवल में जो डायरेक्टली फेस करता है इनकमिंग लिगैंड की तरफ. And hence due to strong repulsion the ionic radius somewhat increases. तो strong repulsion की वजह से ionic radius जो है वो बढ़ता है. Two such cases are chromium 2 plus ion T2G Eg1, cobalt copper 2 plus T2G Eg3 which have been shown as open circle. तो chromium 2 plus आयन T2G के केस में और कॉपर 2 प्लस T2G के केस में. समरी. The crystal phase stabilization energy CFS is defined as stability achieved by placing a transition metal ion in a crystal field originated by a group of ligands arranged in a particular symmetry. तो क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE को डिफाइन करेंगे तो स्टेबिलिटी जो अचीव होता है जब ट्रांजिशन मेटल आयन क्रिस्टल फील्ड में आता है और ग्रुप ऑफ लिगैंड की वजह से अरेंज होता है पर्टिकुलर सिमेट्री में. द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द लोअर set of orbital result in stabilization of central metal ion of the coordination complex by the amount of energy called crystal phase stabilization energy. तो crystal phase stabilization energy जो है CFSE यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल का लोअर सेट को ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल मेटल आयन का स्टेबलाइजेशन में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में. तो अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से तो उसको बोलते हैं CFSE. मतलब इतना एनर्जी की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल आयन का स्टेबलाइजेशन के लिए लोअर सेट ऑर्बिटल जो है उसको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होना ही चाहिए. तो इसके लिए CFSE वैल्यू जो है वो डिटरमाइन होता है विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल आर x एंड इधर EG ऑर्बिटल आर y. देन अगर T2G ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन x है और EG ऑर्बिटल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन y है तो CFSE का फॉर्मूला क्या होगा -0.4x plus 0.6y delta 0. While writing the electronic configuration, electron must occupy the lowest energy of configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में भरता है.
ठीक है। तो लोएस्ट एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड अपॉन splitting parameter delta zero and the primary energy P. If delta zero is smaller than P, then the upper EG orbit is occupied to a high spin case. Whereas if delta zero is greater than P, lower T2G orbital is occupied giving rise to low spin case. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्प्लिटिंग पैरामीटर डेल्टा ज़ीरो पे डिपेंड है और पेयरिंग एनर्जी पे। तो अगर डेल्टा ज़ीरो जो है अगर डेल्टा ज़ीरो जो है वो छोटा है पेयरिंग एनर्जी से, ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है ईजी ऑर्बिटल में चला जाएगा और हाई स्पिन केस दिखाएगा। यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल्टा ज़ीरो से, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो T2 ऑर्बिट में पेयर नहीं होगा, तो पेयरिंग होना बहुत मुश्किल है। पेयर होने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो पेयर होना बहुत मुश्किल है। इसलिए फोर्थ इलेक्ट्रॉन ईजी ऑर्बिटल में चला जाता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो जो है ज़्यादा है पी से, मतलब यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से पेयर हो सकता है। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो T2G ऑर्बिटल में पेयर हो जाता है, तो लो स्पिन केस फॉर्म होता है, ठीक है। फॉर बोथ द केस द वैल्यू ऑफ CFSE कैन बी कैलकुलेटेड, दोनों भी केस में CFSE वैल्यू जो है कैलकुलेट होता है। The most common example of CFSE in thermodynamic aspect come in the form of exothermic enthalpy of hydration data for bivalent ion of that first transition series. तो CFSE जो है ज़्यादातर कॉमनली थर्मोडायनेमिक्स एस्पेक्ट्स में वो हाइड्रेशन डेटा का एक्सोथर्मिक एंथैल्पी है बाइवैलेंट आयन के लिए, जो सिर्फ एप्लीकेबल है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पे।